फिर स्वागत है। एक कॉलर हैं जिन्होंने भेजा है मुझे, ललितपुर से हैं अश्वनी चौबे। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं और मेरे बड़े भाई बुधवार को ही गांव में प्रधान बने। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी की बात से सहमत हूं। गांव में हर घर में मरीज है, इसका इलाज जरूरी है, टेस्टिंग और ट्रेसिंग तो होती रहेगी। एक दूसरे कॉलर हैं जिन्होंने इंदौर से, इन्होंने कहा कि राहुल भार्गव जी की बात और डॉक्टर सूर्यकांत की बात आगे तक पहुंचाई जानी चाहिए। गांव में स्थितियां खराब हैं, लेकिन इन दोनों की बातें और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोनों की बातें मैंने रख दी सामने। डॉक्टर सूर्यकांत जी, नुस्खा बताएं और बात को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सूर्यकांत। देखिए, मैं राहुल भार्गव जी की बात से पहले आगे बढ़ाता हूं। पहले बचाव की बात कर ले। पहले मैं उपचार बताने वाला था, लेकिन मैं पहले बचाव कर लेता हूं। देखिए, जिस घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसको बचाने के लिए एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जियो आया था 6 अगस्त 2020 को। फॉर्चुनेटली आई वाज द एक्सपर्ट मेंबर ऑन दैट कमेटी जिसने ये जियो फ्रेम किया था, और हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी कि बचाएं कैसे अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को और किसी भी कोविड मरीज के परिजनों को। तो पहले मैं परिजनों की बचाने की बात कर लेता हूं। देखिए, परिजन बचे रहेंगे तो रोगी की स्वस्थ होने में उसकी सहायता करेंगे। तो आइवरमेक्टिन नाम की एक दवा है, 12 मिलीग्राम की आती है। पहले दिन, यानी जब कोविड पता चला मरीज का, तो पहले दिन और 7वें दिन ये 2 गोलियां आइवरमेक्टिन की परिवार के सभी सदस्यों को खानी है, अपना बचाव करने के लिए, जिस घर में भी कोविड का रोगी है उसके लिए। प्रतीक जी, ये तो हो गई बचाव की बात। अब हम उसकी बात करते हैं जो कोविड पॉजिटिव है। तो जैसा आजकल कहा जा रहा है कि भाई कोई भी लक्षण कोरोना का हो सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के लेवल पर निर्धारित होता है। तो अगर आपके रोगी का ऑक्सीजन का लेवल, इसीलिए मैंने ग्राम प्रधान से कहा कि भैया व्यवस्था करा लो, हर घर का जो है वो सबके सदस्यों का बाकायदा रजिस्टर नोट कर लो, और रोज तारीख डाल के सबका सुबह शाम ऑक्सीमीटर से उसमें नोट करो। जब तक 94 से ऊपर है, आप निश्चिंत रहें कि या तो अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड है। 94 से नीचे, 94 और 90 के बीच में ऑक्सीजन रहती है, उसको हम मॉडरेट कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अब आपके मरीज का 94 से नीचे कोरोना आ गया या 94 से ऊपर है, तो वो माइल्ड है। अगर माइल्ड है, और जैसे मैंने कहा हर लक्षण कोरोना है, सिर दर्द माइल्ड मतलब मध्यम है, मध्यम है, कोरोना है, सब कोरोना है, सब कोरोना है। तो अगर केस माइल्ड है तो 2 दवा की जरूरत है पैरासिटामोल के अलावा। पैरासिटामोल तो बुखार होने पर दी जाएगी, सब गांव वाले भी जानते हैं, सब कोई जानता है। पैरासिटामोल के अलावा, और उसके पहले आइसोलेशन की बात डॉक्टर राहुल भार्गव ने की। आइसोलेशन की जो गाइडलाइन है, मैं पढ़ दूं तो अभी चक्कर आ जाएंगे हमारे सब ग्रामीण भाइयों को। सबसे पहली शर्त है कि गांव में वो आइसोलेशन के लिए एक रूम होना चाहिए सेपरेट विद अटैच्ड बाथरूम। अब भारत के किस गांव में भाई अटैच बाथरूम का गांव में कमरा होगा, मुझे आइडिया नहीं। अभी अवधेश जी पिक्चर बता रहे थे गांव की, प्रतीक जी आप भी जानते होंगे गांव की पिक्चर। खैर एनीवे, जितना हो सके आइसोलेशन करिए, और कुछ ना मिले तो अंगोछा लीजिए और मुंह और नाक पे बांधिए और 2 गज की दूरी बनाइए, हो गया आइसोलेशन। कहां से लाएंगे आप सेपरेट अटैच बाथरूम? गांव में कहां है? और इसलिए दूसरी बात आती है उसका उपचार। मैं राहुल आ रहा हूं, मैं डॉक्टर राहुल आ रहा हूं। और दूसरी है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्टर राहुल आ रहा हूं। ये आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद ली जाएगी, और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की सुबह शाम ली जाएगी। ये उनके लिए है जिनको माइल्ड है, यानी जिनकी 94 से ऊपर है। अगर ऑक्सीजन 94 से नीचे चली जाए तो के साथ साथ 2 चीजें और कर लेना। एक, अपने मरीज को प्रॉन पोजीशन अर्थात, अब कोई गांव वाला कह सकता कि हम तो पेट के बल लेटे नहीं। अरे जो पैदा हुआ है वो हमेशा पेट के बल लेटा है, क्यों नहीं लेटा है? सब जानते हैं कैसा लेटा। अब तमाम सारे वीडियो चले, तकिया घुसेड़ो, तकिया लगाओ, अरे अखियों की चक्कर 5 तकिया हो सक डॉक्टर साहब आपका ऑडियो फ्रीज हो रहा है। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो फ्रीज हो रहा है। अगर वो 90 से नीचे है ऑक्सीजन, तो 2 दवाइयां कौन सी हैं ये मैं पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर भार्गव कुछ जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो फ्रीज हो रहा था। मैं 90 के नीचे ऑक्सीजन है तो मैं 2 दवाइयां आपसे पूछ लूंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, अगर घर में आपके बहुत जगह है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, घर में मास्क रखिए
पेशेंट को भी और उसके रिलेटिव्स को भी, परिजनों को भी पहन के रखिए, उसी से 80% कर्टेल हो जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि किस प्रकार से प्रिवेंशन करते हुए ट्रांसमिशन की चेन को रोका जाए। आप कितने भी बेड बढ़ा दीजिए, कितने भी ऑक्सीजन प्लांट ले आइए, अगर नंबर 5 लाख आएंगे, 6 लाख आएंगे, वो सब कम रहेंगे। अपना काम होना चाहिए, कम से कम नंबर आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज कर पाए। इलाज भी जैसा सूर्यकांत जी बता रहे थे, गाइडलाइन के माध्यम से जो प्राइमरी हेल्थ केयर के डॉक्टर्स हैं उनको वापस मोटिवेट करके इलाज चालू करवाएं। भय ना करें, कोविड को हराया जा सकता है सिंपल टेक्नोलॉजी से, और वेंटिलेटर्स वगैरह, पाइपेप वगैरह सरकार ने बहुत तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंचाए हैं। उन लोगों की ट्रेनिंग करके हम सशक्त हो जाएंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे कि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर रोबस्ट हो जाएगा। तो इसलिए घबराइए मत, रूरल में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, बट उन तक राइट कम्युनिकेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्यकांत जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं रूरल्स के लिए, रूरल लोगों के लिए, यही चीज को जनसाधारण में पहुंचाना है, मुनादी करानी है। पुराने जमाने में मुनादी होती थी कि सिम्टम क्या है, परेशानियां क्या हैं। तो मुझे लगता है कि यही तरीके से हम मिलके, जैसे शहरों में हमने हराया है, वैसे गांव में भी हरा पाएंगे। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं सत्यजीत आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, 90 से नीचे ऑक्सीजन है, क्रिटिकल है मामला, मरीज की ऑक्सीजन नीचे जा रही है, तो कौन सी दवाइयां देनी है वो बता दीजिए एक बार फिर। देखिए, मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन 94 से ऊपर है यानी माइल्ड कोविड है तो 2 दवाएं देनी है, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अगर 94 और 90 के बीच में है तो पेशेंट को पलट दीजिए, पेट के बल लिटाइए, कम से कम 24 घंटे में 16 घंटे पेट के बल लिटाइए, 5 से 10% तक ऑक्सीजन बढ़ती है। और दूसरा काम ये करिए कि इसी समय है जब आप एक स्टेरॉइड इसमें ऐड कर दीजिए। डेक्सामेथासोन शॉर्ट हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन शॉर्ट हो गया, लेकिन गांव में प्रेडनिसोलोन अभी भी मिल रहा है, तो प्रेडनिसोलोन नाम की 20 मिलीग्राम की एक गोली ये भी दे दीजिए 5 दिन। तीनों दवाएं 5-5 दिन देनी है। तीनों दवाएं 5-5 दिन देंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केवल प्रेडनिसोलोन जब स्टेरॉइड देंगे आप, ऑक्सीजन 94 और 90 के बीच में है, तो जो डायबिटीज के लोग हैं या मोटे लोग हैं उनकी थोड़ी शुगर बढ़ सकती है, तो अपने शुगर वाले डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और कोई खतरा नहीं है। इस सबके काम के बावजूद भी अगर आपकी ऑक्सीजन 90 के नीचे चली गई है, तब फिर आपको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन सपोर्ट की या अस्पताल में जाने की। तो 94 से नीचे जाए तो आप पेट के बल लिटाएं और स्टेरॉइड, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और प्रेडनिसोलोन तीनों दवाओं का सेवन करें, और इसी के साथ अपना पीएससी, सीएससी या जो भी अस्पताल छोटा मोटा, हालांकि बड़ी कठिन डगर है पनघट की, प्रतीक जी, हमारे देश में 40 गांव में एक फिजिशियन है। हमारे देश में गांव में पीएससी 2 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर दूरी तक है। ये समस्या है। रूरल इंफ्रा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, बहुत चरमराया हुआ है। हाँ, मैं जरूर कहूंगा गांव प्रधान इस समय सक्रिय हो जाएं, आशा बहुएं सक्रिय हो जाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो जाएं, और इन सबको सरकार एक पल्स ऑक्सीमीटर दे दे, अरे टेस्ट की सुविधा दे या न दे, नैया पार हो जाएगी। और इसकी एक किट बना दें, जो मैंने 3 दवाओं की किट बनाई है, इसकी किट बना दें। और हाँ, मुनादी वाला आइडिया डॉक्टर राहुल का मुझे बहुत भाया कि प्रधान जी मुनादी करवा दें कि भाई जिसको भी जरूरत है वो प्रधान जी के घर से दवा ले जाए, आंगनबाड़ी से ले जाए, आशा जी से ले जाए, और उनके घर में पल्स ऑक्सीमीटर सुबह शाम उनकी मॉनिटरिंग होने लगे। 90 से नीचे ऑक्सीजन जाए या बुखार 104 से ऊपर नीचे ना आए, या होठ नीले, नाखून नीले